प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। भाई विधि चंद ने दूसरा घोड़ा लाना। सुबह जब सौंदे खां को पता चला कि दिलबाग घोड़ा तबेले में नहीं है तो उसने यह बात बादशाह को बताई। बादशाह ने अपने खोजियों को घोड़ा ढूंढने के लिए हुक्म दे दिया। खोजी घोड़े को खोजने लगे। इधर भाई विधि चंद दूसरा घोड़ा लाने के लिए गुरुजी से शाबाश लेकर लाहौर को चल पड़ा। गुरुजी आप भाई जोध की श्रद्धा और प्रेम को देखकर उसके गांव कांगड़ा चले गए। भाई विधि चंद भाई रुपए के गांव से चलकर तीसरे दिन लाहौर पहुंच गया और एक धर्मशाला में जा डेरा किया। वहाँ भाई विधि चंद ने शाही ढिंडोरा सुना कि जो भी कोई बादशाह के घोड़े का पता बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह ढिंडोरा सुनकर विधि चंद ने एक सिख भाई बहोरू के द्वारा एक लंबा चोला तैयार करवा कर गले में डाल लिया और हाथ में ज्योतिष बताने के लिए संगली पकड़ ली। अपने सिर के केश खोलकर पीछे पीठ के ऊपर फेंक दिए। दाढ़ी दो तरफ करके खोल दी। इस तरह दिल्लीवाल के ज्योतिषी बनकर किले के सामने जा बैठा और संगली फेंक कर ज्योतिषियों की तरह बातें करने लगा। जब इस बात का दारोगे सौंधे खां को पता लगा कि कोई ज्योतिषी आया है तो उसने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि अगर तुम बादशाह के घोड़े का पता बता दोगे कि कहाँ है और किसने चुराया है तो तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ज्योतिषी ने कहा मैं खुदा के हुक्म के साथ पूरा पता बताऊंगा, परंतु पहले मुझे वह जगह देखनी पड़ेगी जहां से घोड़ा चुराया गया है। यह बात सुनकर सौंधे खां ज्योतिषी को किले में ले गया और तबेले वाली जगह जहां घोड़ा बंधा हुआ था दिखलाई। ज्योतिषी ने वहां बैठकर अपनी संगली 2-3 बार जमीन पर हिलाई और फिर आकाश की ओर देखकर कहा कि जिसने घोड़ा लिया है और जिसके पास अब घोड़ा है वह सब कुछ बताऊंगा। अगर रात के समय सारे दरवाजों को ताले लगा दिए जाए और किले के आगे पहरा खड़ा हो जाए, सारे नौकर उस रात की तरह ही अपने अपने स्थानों पर सो जाए, फिर मैं दूसरे घोड़े से सुधी लेकर आपको सब कुछ सुबह बता दूंगा। ज्योतिषी की इस बात पर भरोसा करके रात के समय उस तरह ही किया गया। जब एक पहर रात बीत गई तो विधि चंद दूसरे घोड़े गुलबाग पर सुनहरी जीन डालकर उसे तबेले से बाहर ले आया और उस पर सवार होकर ऊंची आवाज में कहा कि पहले घोड़े का पता यह है। वह इस समय जंगल देश के भाई रुपए के गांव में श्री गुरु हरिगोविंद जी के पास है। उसको वह घसियारा ही ले गया था जो आपने कसेरा नौकर रखा था। यह दूसरा घोड़ा भी वह घसियारा कसेरा ही ज्योतिषी बनकर उस पहले घोड़े के पास गांव रुपए के गुरु जी के पास ही ले चला है। इसके पश्चात भाई विधि चंद ने घोड़े को चाबक मारकर पहले की तरह ही किले की दीवार कुदवा कर दरिया में फेंक दिया और दरिया पार करके रास्ते में यह शब्द झूम झूम कर पढ़ता हुआ गुरु जी के पास पहुंच गया। आसा महला 5। अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, जह जह काज कीर्ति सेवक की तहा तहा उठी धावे। 1 सेवक कहो निकती होरी दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पही सेवकु तत्काल हो ही आवे। 1 रहाऊ तिसु सेवक के हाउ बलिहारी जो अपने प्रभ भावे, तिसकी सोई सुनी मनु हरिया तिसु नानक परसनी आवे। 2 7 129
रूप के गांव पहुंचकर जब भाई बिधि चंद को पता चला कि गुरुजी कांगड़ चले गए हैं, तो बिधि चंद घोड़ा लेकर गुरुजी के पास कांगड़ पहुंच गया। गुरुजी बिधि चंद को घोड़े सहित देखकर बहुत खुश हुए और शाबाश देकर वचन किया, भाई बिधि चंद हम तुम पर बहुत खुश हैं, तुम निहाल हुए हो। जंग की तैयारी। भाई बिधि चंद ने गुरुजी को घोड़ा लाने का सारा समाचार बताकर कहा कि शाहजहां अब जल्दी ही फौज लेकर आप आएगा और या किसी अपने बड़े सेनापति को भेजेगा। आप उनके टकराव के लिए तैयारी कर लो। यह बात सुनकर गुरुजी ने जोध शाह के साथ सलाह करके कांगड़ से 4-5 कोस दूर नथाने गांव की एक पानी की कच्चा सरोवर ढाब के पास अपने 1000 शूरवीरों के साथ डेरा डाल लिया और बादशाही फौज का इंतजार करने लगे। तंबू कनाते लगाकर ढाब के चारों तरफ शूरवीर नियुक्त हो गए। बादशाही फौज की चढ़ाई। जब भाई बिधि चंद बादशाह को गुरुजी की सारी जगह टिकाने का बता आया, तो बादशाह को गुरुजी पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने वजीरों को कहा कि पहले इस हिंदुओं के गुरु ने हमारा बाज पकड़ लिया और लड़ाई करके हमारे बहुत सारे सैनिक और सेनापति मार दिए। फिर इसने रुहेले गांव की तबाही करके सूबा जालंधर की फौज का सर्वनाश कर दिया। लाहौर से काजी की लड़की निकाल ले गया, फिर काजी से घोड़ा खरीदकर उसके पैसे भी मार लिए। अब यह हमारे 2 घोड़े भी बड़ी चालाकी से अपने चोरों के द्वारा ले गया है। अगर इसका कोई पक्का उपाय न किया गया तो बादशाही दबदबा देश पर नहीं रहेगा। बादशाह की यह बात सुनकर जब सबने उससे अपनी सहमति प्रकट कर दी, तो बादशाह ने अपने सेनापति ललाबेग को 35,000 योद्धे देकर गुरुजी को जिंदा पकड़कर लाने का हुक्म देकर भेज दिया। लाबेग की फौजों की चढ़ाई का जब गुरुजी को पता चला, तो आप जी ने भी अपने सैनिकों को तैयार करके मोर्चों पर बैठा दिया। ललाबेग लाहौर से चलकर 5वें दिन तिरोदशी को रूपे के गांव से गुरुजी का पता करके अपने साथ लगभग 100 सवार ले कर नथाने की ढाब गुरुजी को पकड़ने के लिए आया। आगे से सिख शूरवीरों ने वैरी जत्थे को दूर से आता देखकर धड़ाधड़ बंदूकें छोड़ दी। गोलियों की बौछार से ललाबेग के कुछ शूरवीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी पीछे हट गए। इस झड़प के बाद जब रात का अंधेरा हो गया, तो गुरुजी ने अपने योद्धाओं को कहा कि इस समय दुश्मन की थकी हुई और इस जगह की अनभिज्ञ फौज को पराजय देने का यही समय है। शक्ति संचित धावा बोलो और तबाही कर दो। गुरुजी का हुक्म सुनकर जोध राय और मलक जाति ने अपने योद्धाओं को ललकार कर रात के अंधेरे में दुश्मन सेना पर आक्रमण कर दिया। मशालें बुझ गई, घटा टोप अंधेरा हो गया। मारोमार की आवाजें और घायलों की चीखों से कुर्लाहट मच गई। किसी को कुछ सुनाई न देता था और आपाधापी में बहुत खून खराबा हुआ। दूसरे दिन सवेरे ही ललाबेग ने कमरबेग की अगुवाई में 7,000 योद्धाओं के साथ गुरुजी के ऊपर दावा बोल दिया। सर्दी। कीरत के कारण दुश्मन सिपाही सर्दी के साथ ठिठुरे हुए जब आगे बढ़े, तो जोध शाह ने अपने भाई सलेम शाह को 5 योद्धे देकर दुश्मन का सामना करने के लिए भेजा। आमने सामने दोनों तरफ से शस्त्र, गोलियों और तीरों की वर्षा होने लगी। मृतकों और घायलों के ढेर लग गए। धरती रक्तरंजित हो गई। इस घमासान के में शाही फौज अपनी बहुत सी सेना मरवा कर पीछे हट युद्ध गई। यह नुकसान देखकर ललाबेग बहुत घबराया। कमरबेग ने ललाबेग को कहा, हमको ठंडी हवा और सर्दी कुछ नहीं करने देती। सवेरे का समय हमको उल्टा ही पड़ा है।
सर्दी। फिर तीसरी बार 8000 जवान लेकर भीखन खा और गुल खा ने गुरुजी पर हमला किया। सलेम शाह ने आगे से एक बार ही 500 बंदूकों का वार करके असंख्य तीरों की वर्षा की। फिर दोनों ओर से तलवारों नेज़ों की आमने सामने लड़ाई हुई। 2 घड़ियां बहुत मारकाट होती रही, जिसमें दुश्मन सेना के कुछ आदमी मारे गए और बहुत से घायल हो गए। अपनी फौज की तबाही को देखकर ललाबेग ने कांप कर कहा, या अल्लाह, यह क्या बन रहा है? हजारों सिपाही मर गए हैं, हजारों ही घायल पड़े हुए हैं। शीत कोई पेश नहीं जाने देती। इस तरह पशेमान होकर ललाबेग के पुत्रों ने अपने साथ 10,000 शूरवीरों को लेकर गुरुजी पर चौथी बार दावा बोल दिया। इनके टकराव के लिए गुरुजी ने भाई बिधिचंद को 1000 शूरवीर देकर आगे रोकने के लिए तथा जोध शाह तथा मलिक जाति को दुश्मन के पीछे से घेरा डालने का लिए कहा। इस तरह दुश्मन सेना को आगे और पीछे घेरा डालकर गोलियों और तीरों की वर्षा करके सिख शूरवीरों ने उथल पुथल मचा दी और दुश्मन सेना को मार गिराया। युद्ध की इस स्थिति को देखकर गुरुजी आप युद्ध भूमि में आकर तीरों की वर्षा करने लगे, जिससे सैकड़ों दुश्मन धरती पर गिर पड़े। अली अली और अकाल अकाल के जयघोष से आकाश गूंज उठा। इस घमसान युद्ध में दुश्मन सेना के 10,000 सैनिक भी मारे गए, कुछ मर गए और कुछ घायल हो गए। अपनी फौज का बहुत नुकसान देखकर ललाबेग को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सरदारों को कहा कि यहाँ हमें रात के समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, जिस कारण सिख हमारा बहुत नुकसान कर देते हैं। कल दिन चढ़े आप अपने जवानों की अगुवाई करके देखूंगा। जब दिन चढ़ा तो ललाबेग ने नगारे की खोट मरवा कर आक्रमण कर दिया। जब ललाबेग मैदान में आया तो हसन खां ने तीर का निशाना मारकर ललाबेग की सिर से पगड़ी गिरा दी। अपनी पगड़ी तीर से गिरी देखकर ललाबेग बहुत घबराया और अपने सिपाहियों को आज्ञा देकर एकदम गोलियों की बौछार करा दी। एक और जर्नैल काबलबेग ने गुरुजी से आमने सामने होकर युद्ध किया और कुछ वार करके अंततः गुरुजी की तलवार के वार से उसका सिर अलग हो गया और धरती पर जा गिरा। फिर कमरबेग आप आगे होकर जोध राय से लड़ा और जोध राय के नेज़े के प्रहार से उल्टा होकर जमीन पर गिरकर सदा के लिए सो गया। शाही सेना के सिपाहियों ने जोध राय को घायल किया और उसका घोड़ा गोलियां मारकर गिरा दिया। जोध राय को गुरुजी ने एक और घोड़े पर चढ़ाकर डेरे भेज दिया। 2 बड़े योद्धाओं की मौत के बाद ललाबेग के दोनों पुत्र कासिम बेग और शमस बेग गुस्सा खाकर आगे बढ़े। गुरुजी ने इनका सामना करने के लिए बिधिचंद और मलिक जाति को भेजा। भाई बिधिचंद की तलवार के वार के साथ कासिम बेग 2 टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर ललाबेग अपने पुत्र की मौत को देखकर गुस्से के साथ आप आगे बढ़ा। इसका सामना भाई जेठा जी ने बहुत बहादुरी के साथ किया, परंतु बहुत से दुश्मनों के घेरे में आकर भाई जेठा शहीदी प्राप्त कर गया। यहाँ मलिक जाति ने अपना दाव देखकर शमस बेग पर एक ऐसा तलवार का वार किया कि शमस बेग की गर्दन कट गई और अपने ही घोड़े पर लटकता हुआ वह मर गया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।